सुंदर वन में भूरा भालू को शहद इकट्ठा करना और उसे छिपाना बहुत पसंद था। वह जंगल में सबसे बड़े और मीठे छत्तों को ढूंढता था और उन्हें एक खास जगह पर छुपाता था। पर एक दिन जब वह अपने एक गुप्त ठिकाने पर गया, तो उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने अपना सबसे बड़ा और स्वादिष्ट शहद का छत्ता कहाँ छिपाया था। वह बहुत परेशान हो गया क्योंकि वह शहद उसके सर्दियों के लिए जरूरी था और वह उसे अकेले ढूंढ नहीं पा रहा था। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया, बेला तितली, चिंकू हिरण, गुरु उल्लू, लोमड़ी चालाक, चीता तेज और नीली मछली ने भूरा भालू की परेशानी देखी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे सब मिलकर उसके खोए हुए शहद के खजाने को ढूंढेंगे। वे सब मिलकर उस छिपाए हुए शहद के छत्ते को ढूंढने लगे। गुरु उल्लू ने सबसे पहले भूरा भालू से पूछा कि उसने छत्ता छिपाते समय क्या-क्या देखा या सुना था। गुरु उल्लू ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन संभावित जगहों का अंदाजा लगाया जहां शहद छिपाया जा सकता था। शेरू शेर और मोती हाथी ने अपनी ताकत का उपयोग करके उन बड़ी झाड़ियों और पत्थरों को हटाया जहां शहद छिपाया जा सकता था। शेरू शेर ने अपने पंजों से जमीन को सूंघा, जबकि मोती हाथी ने अपनी विशाल सूंड से पत्तों के ढेर और पुरानी लकड़ियों को पलटा। गोलू बंदर अपनी फुर्ती से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ा और डालियों के बीच और पेड़ के खोखले तनों में देखा। उसने अपनी पैनी नजरों से छत्ते के सुनहरे रंग या उसकी मीठी खुशबू की तलाश की। चीता तेज ने अपनी गति का उपयोग करके बड़े इलाके में जल्दी-जल्दी दौड़ लगाई, यह देखने के लिए कि कहीं कोई मधुमक्खियों का झुंड तो नहीं दिख रहा जो शहद के पास हो। चिंकू हिरण ने अपनी तेज नजरों का उपयोग करके छोटी झाड़ियों और घनी घासों के बीच छिपे हुए छत्ते को देखा। उसने मधुमक्खियों के रास्ते का भी पता लगाने की कोशिश की। रानी खरगोश और ज्ञानू कछुआ ने मिलकर जमीन के हर इंच को परखा। रानी खरगोश ने छोटे पत्तों और सूखी घास के बीच देखा, जबकि ज्ञानू कछुआ धीमे और ध्यान से चला। पत्थरों और जड़ों के नीचे भी देखा। लोमड़ी चालाक ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके भूरा भालू की आदतों के बारे में सोचा और अंदाजा लगाया कि वह शहद को कहाँ सबसे सुरक्षित छिपाएगा। उसने कुछ ऐसे संभावित ठिकाने बताए जो दूसरों ने नहीं सोचे थे। चिंकी चिड़िया सबसे ऊंचाई पर उड़ती रही, दूर से देखकर बताती रही कि कहाँ कोई चमक या मधुमक्खियों का झुंड दिख रहा है। बेला तितली धीरे से हवा में फड़फड़ाई, फूलों के बीच घूमती रही और मधुमक्खियों के रास्ते का पता लगाने में मदद करती रही। नीली मछली नदी में तैरती रही, यह देखने के लिए कि कहीं शहद नदी के किनारे तो नहीं आ गया। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया, बेला तितली, चिंकू हिरण, गुरु उल्लू, लोमड़ी चालाक, चीता तेज और नीली मछली सबने मिलकर कड़ी मेहनत की, अपनी अपनी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए। कुछ देर की लगन से की गई खोज के बाद लोमड़ी चालाक ने भूरा भालू को एक पुराने खोखले पेड़ के तने के अंदर इशारा किया। वहां गहरे अंदर मोती हाथी ने अपनी सूंड डाली और भूरा भालू का सबसे बड़ा और मीठा शहद का छत्ता बाहर निकाला। वह पूरी तरह सुरक्षित था। भूरा भालू बहुत खुश हुआ। उसने अपना शहद का खजाना वापस पाकर राहत की सांस ली और अपने सभी प्यारे दोस्तों को उनकी मदद के लिए दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने सबने सीखा कि जब दोस्त मिलकर काम करते हैं
तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके। और हर किसी की अनूठी क्षमताएं एक साथ मिलकर सबसे बड़ी मुश्किलों को भी आसान बना देती हैं।